हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या आज हम इकोनॉमी के बारे में बात करें? जो इंडियन जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या खुद आरबीआई कह रहा है दैट विल बी समवेयर नियर टू 6.5 to 7.5, इन बिटवीन ए रेंज ऑफ 6.5 and 7.5। एक मोमेंटम ऐसा बनना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ शुड बी अबाव 10%, 10% से ऊपर हमारा जीडीपी ग्रोथ हो तो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प टू जनरेट ए लार्ज एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी रोजगार की संभावनाएं तब पैदा हो पाएंगी अगर इकोनॉमी हमारी 10% से ऊपर पर एनम ग्रो कर सके, और उसके लिए स्कोप 100% है। मोमेंटम, अंडर करंट मोमेंटम इज ऑलरेडी देयर। तो क्या चाहिए हमें, उसके ऊपर वन बाय वन वी विल टॉक। सबसे पहले मैंने एक डाटा एनालाइज करना शुरू किया कि कुछ मैंने लार्ज कंपनीज टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक, टाटा मोटर, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, टाटा स्टील, तनिष्क, टाइटन, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ऐसे कुछ कंपनीज को मैंने सिलेक्ट किया, 15 कंपनीज को। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कितना स्पेंड करती हैं, कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, और कितना ये इंटरेस्ट पे करती हैं टू लेंडर्स। कैपिटल जो यूज करते हैं उसके लिए कितना कॉस्ट ये पे करते हैं। ऐसी 3 चीजें मैंने एनालाइज करने की कोशिश की, और उसके बाद हाउ मच दे आर एबल टू मेक नेट प्रॉफिट, सब कुछ ये बांटने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, एम्प्लॉयज को देने के बाद और गवर्नमेंट को देने के बाद, हाउ मच दे आर एबल टू जनरेट फॉर देयर शेयर होल्डर्स, राइट। तो ऐसा मैंने जो सबसे पहले डाटा लिया दैट वाज ऑफ टीसीएस। टीसीएस की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है पर एनम दैट इज 1 लाख करोड़। वो 1 लाख करोड़ रुपया अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एचडीएफसी बैंक समवेयर नियर टू 15,000, रिलायंस नियर टू 21,000, और एक कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर है, दे पे ऑलमोस्ट 41,000 पर एनम टू देयर एम्प्लॉयज। टाटा मोटर 36,000, 37,000, मारुति 4,700। आप देखें डाटा को, टाटा मोटर्स इज पेइंग 37,000 एंड मारुति इज पेइंग 4,700। ICICI Bank 12,500, Bharti 2,400 only. But Bharti is paying 29 or 22,000 as a interest cost. वो जो lenders हैं उनको ये 22,000 करोड़ रुपया पे करते हैं every year. अल्ट्राटेक जो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं 2,500, और सन फार्मा 6,500, Tata Steel 19,000 crores. I'm talking in crores. It's not just 19,400 crores. Titan 1,750 crores. Infosys again after TCS second number per Infosys, which is जो मैंने डाटा लिया अभी, there may be some other company, but जो मैंने 15 stocks large caps लिए उसमें टेक महिंद्रा is paying 24,700 or 25,000, or Infosys paying 61,771, HCL Tech 45,400। इसमें से अगर मैं कहूं कि फाइनेंस और आईटी जो स्टॉक्स हैं वो काफी बड़ा अमाउंट दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर एम्प्लॉयज। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करूं तो टीसीएस के पास 6 लाख एम्प्लॉयज है, 6 लाख एम्प्लॉयज, और दूसरा नंबर है HCL, दूसरा नंबर है इन्फोसिस का विच इज 3.36 lakhs,
3.5 लाख के आसपास, और देन इट इज HCL टेक 2.26 lakhs, 2.25 लाख, और देन 3.9 लाख एम्प्लॉयज एक लार्ज। सेकेंड नंबर पर इज रिलायंस के इंफोसिस से भी अधिक एम्प्लॉयज हैं रिलायंस के पास। 3.9, ऑलमोस्ट 4 लाख एम्प्लॉयज रिलायंस के लिए काम करते हैं, एंड दे पे 21,578 एज ए कॉस्ट टू देयर एम्प्लॉयज। अगर मैं खाली TCS और रिलायंस की बात करूं, क्लब टुगेदर दोनों 10 लाख एम्प्लॉयज उनके पास काम करते हैं। अगर इसमें मैं इंफोसिस और HCL टेक को भी ऐड कर लूं तो देन इट नंबर इज समवेयर नियर टू 16 lakhs। 16 लाख एम्प्लॉयज इन 4 कंपनीज के लिए काम करते हैं। स्टेट बैंक को भी ऐड कर लूं तो देन इट गोज टू 18-19 लाख। तो ये 5 कंपनीज के पास ऑलमोस्ट 15 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये मैं कह पा रहा हूं ना अपनी बात कि अगर कुछ हमारे पास लार्ज कॉरपोरेट हो, 5 लार्ज कॉरपोरेट कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, दैट इज नियर टू व्हाट 6, 4, 10, 12 and 15 and 3, 18, ऑलमोस्ट 20 लाख एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं केवल 4 कॉरपोरेट्स, दैट इज रिलायंस, 5 कॉरपोरेट, TCS, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस एंड HCL टेक। टाटा मोटर के पास भी 80,000 एम्प्लॉयज हैं, और टाटा मोटर अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो 37,000 करोड़ दे डिस्ट्रीब्यूट टू देयर एम्प्लॉयज। स्टेट बैंक 40,000, राइट, एंड 1 लाख TCS। ये खाली 3 कंपनीज समवेयर नियर टू 1,80,000, और अगर इंफोसिस को मैं ऐड कर लेता हूं तो इट इज समवेयर नियर टू 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2,50,000 करोड़ रुपया ये केवल कुछ 3-4 कंपनीज पे करती हैं सैलरी। आप समझे, जब सैलरी मिलती है तो वो लोग भी कंज्यूमर की तरह जब उसको स्पेंड करते हैं, तो हाउ दिस साइकिल इंप्रूव्स द शेप ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर यही 5-10 कंपनीज इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं इसी, और 2-2.5 लाख रुपया दे स्पेंड ऑन एम्प्लॉयज, दे पे देम एज ए सैलरी। अगर इस तरह के हमारे पास केवल 100 बड़े कॉरपोरेट्स इंडिया के अंदर बन पाए जो इतने लार्ज स्केल पर काम कर सके, तो मैं समझता हूं दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बहुत सारे और लॉजिक्स और रीजन, ये मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे बात की, ग्राउंड लेवल पे भी किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, आई विल टॉक अबाउट इट। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर 100 बड़े कॉरपोरेट इंडिया के अंदर खड़े होते हैं तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि बड़ा कॉरपोरेट जब बनता है तो उसकी हेल्प के लिए पूरा वो इकोसिस्टम काम करे। मैं ये बात नहीं कह रहा कि कोई गलत काम करे, लेकिन नेचर या बिहेवियर दैट शुड बी फ्रेंडली। जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कॉरपोरेट नॉट ओनली पे टू द एम्प्लॉयज, दे पे टू द गवर्नमेंट आल्सो एज ए टैक्स, जिसके ऊपर जिस अमाउंट से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है उसी अमाउंट से गवर्नमेंट की सैलरीज दी जाती हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी सैलरी दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी सैलरी पे होती है। तो वो गवर्नमेंट को भी अगर मैं वो डाटे की बात करूं तो जो गवर्नमेंट को पे किया TCS ने
that was 1,20,000. As it, that is subtotal. They paid 16,000 to the government. HDFC Bank also paid somewhere near to 16,000 crore. Reliance paid 22,000 crore. मैं इसको राउंडिंग कर रहा हूं, जो भी फिगर्स सामने हैं उनको राउंडिंग करके बोल रहा हूं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000 करोड़, टाटा मोटर 3,000 करोड़, मारुति 3,000 करोड़, ICICI बैंक 15,000 करोड़, भारती 4,000 करोड़, अल्ट्राटेक 2,500 करोड़, सन फार्मा 1,500 करोड़. टाटा स्टील का मैं अभी डाटा क्लैरिटी नहीं है कितना प्रॉफिट हो पाएगा इस साल में. लास्ट ईयर दे पेड ए वेरी ह्यूज टैक्स टू द गवर्नमेंट. टाइटन 1,200, इन्फोसिस 10,000 करोड़, टेक महिंद्रा 900 करोड़ एंड HCL टेक 5,200 करोड़. आप समझे, दिस टोटल इज, जो 15 कंपनीज हैं उसका टोटल इज नियर टू 67,000 करोड़ टू गवर्नमेंट. सॉरी, दैट इज 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ टू द गवर्नमेंट. एंड जो एम्प्लॉइज को पे किया दैट वाज 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ इन 15 कंपनीज ने पे किया. और हाउ मच एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर देम? 25 लाख लोग, 25 लाख लोग आर एम्प्लॉयड विद दीज 15 कंपनीज. और उसके बाद इन कंपनीज ने अपने लिए जो प्रॉफिट जनरेट किया दैट वाज आल्सो नियर टू 4 लाख करोड़. दे परफॉर्म्ड ऑन, दे वर्कड फॉर द शेयर होल्डर्स आल्सो. इन टोटल अगर मैं कहूं जो वैल्यू जनरेट की गई, इफ आई सम अप एम्प्लॉइज कॉस्ट, टैक्स, इंटरेस्ट एंड द नेट प्रॉफिट, दैट कम्स समवेयर नियर टू 10 लाख करोड़. आज हमें ऐसी कंपनीज की बहुत ज़रूरत है और मुझे अपने देश की यंग जनरेशन के ऊपर बहुत भरोसा है. विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, happy trading, happy investing to all my students.